हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले कि आपका जो सिविल स्कोर है आप उसको कैसे इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं दोस्तों। और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो दोस्तों। और ऐसे आपको हम 10 ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे आपका सिविल स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको तरीका एक ईजी वे में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बताने वाले हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली में सिविल स्कोर होता है आपके बैंकिंग सर्विस का एक आपका लेन देन कैसे चल रहा है। यदि आप कहीं से लोन लेते हो दोस्तों और लोन लेने के बाद आप उसका रीपेमेंट किस टाइम में दे रहे हो दोस्तों, वो आपके सिविल पे इम्पैक्ट करता है दोस्तों। यदि आपका रीपेमेंट आप सही टाइम में नहीं किए दोस्तों तो आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होने के चांस रहेगा दोस्तों। तो हम शॉर्ट टर्म में बोलना चाहें तो सिविल आपका, जैसे कि दोस्तों कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई स्टूडेंट है जो अच्छे नंबरों से अपने क्लास में टॉपर है दोस्तों, लाइक उसका 98% उसका मार्क्स है दोस्तों या 80% जो भी है। अब उसको टॉप वन लिस्ट में दोस्तों, तो इसको ज़्यादा अच्छे से इसका बिहेवियर वो रहेगा दोस्तों, इसका इंटेलिजेंस और जो भी है वैसे एक सिविल स्कोर होता है दोस्तों। जितना आपको ज़्यादा अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा दोस्तों उतना ही आपको अच्छा बैंक की तरफ से लोन देखने को मिलेगा दोस्तों, और कम इंटरेस्ट में लोन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये है दोस्तों सिविल। किसी को पता नहीं होता दोस्तों कि सिविल स्कोर क्या होता है, और किसी को पता नहीं होता दोस्तों, अधिकतर लोगों को। तो आपको एक शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया दोस्तों। जैसे कि कोई स्टूडेंट जिसका परसेंट अच्छा हो तो उसको अच्छी जगह नौकरी मिलने में उसको अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है। उसी टाइप में सिविल जो है दोस्तों, सिविल स्कोर, यदि आपका सिविल अच्छा है दोस्तों तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड मिलेगा दोस्तों, कम इंटरेस्ट पे, और आपको अच्छे अच्छे लोन भी मिलेगा दोस्तों। तो एक शॉर्ट टर्म में हम आपको यही बताने वाले दोस्तों कि सिविल स्कोर यही है। अब दोस्तों आपका सिविल स्कोर यदि इम्पैक्ट हो चुका है और आप क्या गलती की हो जिससे इम्पैक्ट हो चुका है तो आप ये आपको बताने वाले हैं। और आपको क्या गलती नहीं करनी है दोस्तों जिससे आपका सिविल स्कोर ख़राब ना हो, और आपको क्या करना है जिससे आपका सिविल स्कोर और अच्छा सा बने और अब और बढ़े। तो सबसे पहले हम दोस्तों इम्पैक्ट बताने वाले दोस्तों। सबसे पहले आपका सिविल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यदि आपका कहीं से भी आपका क्रेडिट लिमिट, लाइक बजाज में आपका क्रेडिट लिमिट हो दोस्तों, और जैसे मोबीक्विक में क्रेडिट लिमिट हो दोस्तों, आपको कहीं से आपका यदि क्रेडिट लिमिट मिला है दोस्तों तो आप उस क्रेडिट लिमिट का आप 30 से 40% ही यूज़ करें दोस्तों। यदि आपको बजाज से मिला है दोस्तों, मान लिया आप बजाज से आपको मिला है दोस्तों 1 लाख मिला है दोस्तों आपको क्रेडिट लिमिट, तो आपको उसको 30 से 40 हज़ार ही यूज़ करना है दोस्तों। यदि आपको मोबीक्विक से मिला है दोस्तों तो आपको भी 30 से 40% यूज़ करना है दोस्तों, जिससे आपका सिविल इम्पैक्ट होने से कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, ये हमारा पहला है कि आपका सिविल स्कोर इससे इम्पैक्ट हो सकता है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। आपका दूसरा है दोस्तों, यदि आप कहीं से लोन लिए हो दोस्तों और लोन लेने के बाद उसका आप सही टाइम पे इसका रीपेमेंट नहीं किए दोस्तों तो आपका सिविल यहाँ पे इम्पैक्ट होने का कगार पे है दोस्तों। यदि आप सही टाइम में इसका पेमेंट नहीं किए दोस्तों तो ये आपका सिविल बहुत ही डैमेज कर सकता है। और तीसरा है दोस्तों, आप यदि लोन के लिए इंक्वायरी ले रहे हो दोस्तों, आपका लोन के लिए इंक्वायरी ले रहे हो दोस्तों, आप कई जगह से लोन के लिए यदि इंक्वायरी ले रहे हो दोस्तों तो आपको इस सिविल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दोस्तों। मैं आपका लास्ट में ये बताने वाला दोस्तों, कुछ फ़ोटो दिखाने वाला जिससे एक जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने इंक्वायरी किया दोस्तों तो उसका सिविल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया दोस्तों। तो आपको ये 3 गलती करनी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपका क्रेडिट लिमिट का 30 से 40% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप क्रेडिट लिमिट का ये 30 से 40% से ज़्यादा यूज़ किए दोस्तों तो जो भी क्रेडिट लिमिट का जो नेक्स्ट डेट जहाँ पे आपका जनरेट होता है दोस्तों बिल, उससे पहले आप
इसको पेमेंट कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आपका क्रेडिट लिमिट इम्प्रूव होगा दोस्तों। तो आप इस बात को याद रखिए दोस्तों। और दूसरा हम तो बता दें दोस्तों कि क्रेडिट लिमिट आपको सही रखना है। दूसरा है आपका लोन का रीपेमेंट सही करना है दोस्तों। तीसरा है लोन इंक्वायरी, जो आपको ज़्यादा करना नहीं है दोस्तों। जैसे कई लोग इंक्वायरी कर लेते हैं और इसका यूज़ नहीं करते, तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों। तो ये हम आपको ये सिंपल टर्म में बता दें दोस्तों कि आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट किस किस कारणों से होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज और हम बताने वाले हैं कि आपको इसको आपका सिविल जो है उसको बूस्ट कैसे किया जाए। तो इससे पहले हम ये बताने से पहले आपको एक चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों कि सिविल स्कोर को एक नॉर्मल बिजनेस लोग इसका सिविल स्कोर इस पर बहुत ही ज़्यादा सिविल पे ही डिपेंड करते हैं दोस्तों। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग सिविल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं दोस्तों। अब इसका महत्व क्यों देते हैं हम आपको यहाँ बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आप बैंक से लोन लेते हो दोस्तों, तो आपको बैंक से लोन लेने पर आपको दोस्तों ये बैंक आपको 8 से 9.5 या 10 के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है दोस्तों। ये पर एनम है दोस्तों, मतलब मंथली 0.8 या 0.9 जो भी है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट आपके बैंक के अकॉर्डिंग। तो आपको बैंक से ये लोन प्रोवाइड होता है दोस्तों, आपको एनुअल इंटरेस्ट पे दोस्तों। लेकिन आप इस पैसे को मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ बैंक से आप 1 लाख इंटरेस्ट पे लिए दोस्तों 0.8% मंथली या 0.9% आपका हो गया ईयरली दोस्तों। 9% दोस्तों, 9% आपका साल में इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों। आप यदि बैंक से 1 लाख लिए हैं दोस्तों, तो आपका साल में 9,000 कुछ लगेगा दोस्तों एक्स्ट्रा आपको। वैसे ही दोस्तों, यदि आप बैंक से लोन लेने के बाद उस बैंक के पैसे से आप लोन को आप किसी बिजनेस पे लगाते हैं दोस्तों, आप किसी बिजनेस पे लगाने से आपको दोस्तों ये आपका जो आपको 9% मिला है दोस्तों, आपको बिजनेस पे लगाने से ये आपको इसका कई गुना मिल सकता है दोस्तों। यदि आपका बिजनेस सही हुआ तो आपको 18% मिल सकता है दोस्तों, और अच्छा हुआ तो आपको 26% इंटरेस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा हुआ तो आपको आप इसके डबल भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको 52, कोई तो 78 तक भी चला जाता है दोस्तों। ये आपका एनुअल इंटरेस्ट है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों 18 का ये आपको आपको प्रॉफिट दे रहा है दोस्तों। लेकिन आप बैंक से कितना परसेंट में लिए दोस्तों, 9% में, तो आपको वहाँ पे 9% का आपको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो उसी प्रकार से जो बिजनेस लोग मैन होते हैं दोस्तों, आपको ये आप सिविल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल निभाता है दोस्तों, क्योंकि उनका सिविल अच्छा होता है तो आप उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कि आपका जो लोन है, आपका जो सिविल स्कोर है, आप उसको अच्छे से आप रखिएगा तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड होगा दोस्तों। ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, ये सिविल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब ये बताने वाले हैं कि आप अपना सिविल स्कोर को बूस्ट कैसे करना है दोस्तों। ये हमारा लास्ट वीडियो है दोस्तों। ये आपको आपका सिविल स्कोर को बूस्ट कैसे करना है दोस्तों। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों बूस्ट करने के लिए। आपको तो पता ही है दोस्तों, मैं ऊपर में जो आपको जो इम्पैक्ट ना होने के जो आपको रीज़न बताया दोस्तों, उसको तो फॉलो करना ही है। हम उसको पहले देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्रेडिट लिमिट जो है उसको 30 से 40% यूज नहीं करना है दोस्तों। आपका जो लोन है उसको रीपेमेंट सही टाइम में करना है दोस्तों। और लोन इंक्वायरी जो है उसको आपको ज़्यादा करना नहीं है दोस्तों, जिससे आपका सिविल स्कोर में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो ये बूस्ट से बचने के लिए आपका बूस्ट जो क्रेडिट स्कोर होगा दोस्तों, तो इन चीज़ों को आपको अवेयर रहना है दोस्तों, इस चीज़ों से। इसके अलावा दोस्तों, ये तो आपका नॉर्मल है दोस्तों, ये तो आप गलती नहीं करोगे। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम
जिसका सिविल स्कोर लो है दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम अपना कहीं से लोन ले रहा है उसको मिल नहीं रहा है, जिसका सिविल स्कोर लो है। आप देखिएगा दोस्तों कि किसी का बजाज कार्ड फर्स्ट टाइम बनने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों, किसी को कुछ लोन लेने में, छोटा मोटा लोन लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। तो मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका ये जो आपका ये क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो सके, आपको फर्स्ट टाइम में बजाज कार्ड मिल सके, आपको लोन भी मिल सके कम इंटरेस्ट पे। तो यही बताने वाले दोस्तों। तो इसका एक ही ट्रिक है दोस्तों, आपको SIP स्टार्ट करना है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपके बैंक से लिंक होता है दोस्तों। SIP आप इसको मिनिमम आप 100 से लेके 10,000 पर मंथ का भी कर सकते हैं दोस्तों। मिनिमम 100 रुपये आप महीने का भी दे सकते हैं, और इसको आप 10,000 भी महीने का दे सकते हैं दोस्तों। इसको बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। तो ये SIP है दोस्तों। SIP होता है क्या है दोस्तों, मैं आपको छोटे से टर्म में बताने वाला हूँ दोस्तों। SIP आपके मंथली से कुछ आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं दोस्तों। आपका कुछ अमाउंट जितना आप सोचे, जितना आप इसका रखे रहोगे दोस्तों। जैसे मुझे 100 रुपये कटवाना है तो 100 रुपये ही इससे आपका कटेगा दोस्तों। 10,000 है तो 10,000 कटेगा दोस्तों। तो ये जो है आपके बैंक से लिंक होता है दोस्तों, और बैंक से ये कट हो जाता है दोस्तों। और आपके 100 रुपये का ये कुछ इंटरेस्ट मिला के आपको, जैसे 2%, 9% या 12% जो भी आपको साल में मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप साल में 100 रुपये दिए हो तो अप्रोक्सीमेट आपको 112 रुपये मिलता है दोस्तों, ऐसे टाइप में है। तो ये SIP स्टार्ट करने से आपको लॉस होगा नहीं दोस्तों, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखिए कि आपको यदि बूस्ट करना है तो ये मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट करने में। तो आप SIP स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ये जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो सके। और ये आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। आपका पैसा लग रहा है मानता हूँ, लेकिन ये आपको लास्ट टाइम में पैसा बना के भी तो दे रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको SIP आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। और जिसको SIP के बारे में कुछ पता नहीं है क्या कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों। तो आप वहाँ जाके आप देख लीजिए। एक छोटा सा मेथड होता है दोस्तों SIP बनाने का। तो बस मेरा यही है दोस्तों, मेरा छोटा सा आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में बताने के लिए। और इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं इसको अच्छे से और डीपली में आपको अलग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, और ऐसे आपको हम 3 ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे आपका सिविल स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको तरीका एक ईजी वे में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बताने वाले हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, एक्चुअली में सिविल स्कोर होता है आपके बैंकिंग सर्विस का एक आपका लेन देन कैसे चल रहा है। यदि आप कहीं से लोन लेते हो दोस्तों, और लोन लेने के बाद आप उसका रीपेमेंट किस टाइम में दे रहे हो दोस्तों, वो आपके सिविल पे इम्पैक्ट करता है दोस्तों। यदि आपका रीपेमेंट आप सही टाइम में नहीं किए दोस्तों, तो आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होने के चांस रहेगा दोस्तों। तो हम शॉर्ट टर्म में बोलना चाहें तो सिविल आपका, जैसे कि दोस्तों कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई स्टूडेंट है जो अच्छे नंबरों से अपने क्लास में टॉपर है दोस्तों, लाइक उसका 98% उसका मार्क्स है दोस्तों, या 80% जो भी है। अब उसको टॉप 1 लिस्ट में दोस्तों, तो इसको ज़्यादा अच्छे से इसका वो रहेगा दोस्तों, इसका इंटेलिजेंस और जो भी है। वैसे एक सिविल स्कोर होता है दोस्तों, जितना आपको ज़्यादा अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा दोस्तों, उतना ही आपको अच्छा बैंक की तरफ से लोन देखने को मिलेगा दोस्तों, और कम इंटरेस्ट में लोन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये है दोस्तों सिविल। किसी को पता नहीं होता दोस्तों कि सिविल स्कोर क्या होता है, और किसी को पता नहीं होता दोस्तों, अधिकतर लोगों को। तो आपको एक शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया दोस्तों।
जैसे कि कोई स्टूडेंट जिसका परसेंट अच्छा हो तो उसको अच्छी जगह नौकरी मिलने में उसको अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है। उसी टाइप में सिविल जो है दोस्तों, सिविल स्कोर, यदि आपका सिविल अच्छा है दोस्तों तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड मिलेगा दोस्तों, कम इंटरेस्ट पे, और आपको अच्छे अच्छे लोन भी मिलेगा दोस्तों। तो एक शॉर्ट टर्म में हम आपको यही बताने वाले दोस्तों कि सिविल स्कोर यही है। अब दोस्तों आपका सिविल स्कोर यदि इम्पैक्ट हो चुका है और आप क्या गलती की हो जिससे इम्पैक्ट हो चुका है तो आप ये आपको बताने वाले हैं, और आपको क्या गलती नहीं करनी है दोस्तों जिससे आपका सिविल स्कोर ख़राब ना हो, और आपको क्या करना है जिससे आपका सिविल स्कोर और अच्छा सा बने और अब और बढ़े। तो सबसे पहले हम दोस्तों इम्पैक्ट बताने वाले दोस्तों, सबसे पहले आपका सिविल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यदि आपका कहीं से भी आपका क्रेडिट लिमिट, लाइक बजाज में आपका क्रेडिट लिमिट हो दोस्तों, और जैसे मोबीक्विक में क्रेडिट लिमिट हो दोस्तों, आपको कहीं से आपका यदि क्रेडिट लिमिट मिला है दोस्तों तो आप उस क्रेडिट लिमिट का आप 30 से 40% ही यूज़ करें दोस्तों। यदि आपको बजाज से मिला है दोस्तों, मान लें आप बजाज से आपको मिला है दोस्तों 1 लाख मिला है दोस्तों आपको क्रेडिट लिमिट, तो आपको उसको 30 से 40 हज़ार ही यूज़ करना है दोस्तों। यदि आपको मोबीक्विक से मिला है दोस्तों तो आपको भी 30 से 40% यूज़ करना है दोस्तों, जिससे आपका सिविल इम्पैक्ट होने से कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, ये हमारा पहला है कि आपका सिविल स्कोर इससे इम्पैक्ट हो सकता है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। आपका दूसरा है दोस्तों, यदि आप कहीं से लोन लिए हो दोस्तों और लोन लेने के बाद उसका आप सही टाइम पे इसका रीपेमेंट नहीं किए दोस्तों, तो आपका सिविल यहाँ पे इम्पैक्ट होने का कगार पे है दोस्तों। यदि आप सही टाइम में इसका पेमेंट नहीं किए है दोस्तों तो ये आपका सिविल बहुत ही डैमेज कर सकता है। और तीसरा है दोस्तों, आप यदि लोन के लिए इंक्वायरी ले रहे हो दोस्तों, आपका लोन के लिए इंक्वायरी ले रहे हो दोस्तों, आप कई जगह से लोन के लिए यदि इंक्वायरी ले रहे हो दोस्तों तो आपको इस सिविल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दोस्तों। मैं आपका लास्ट में ये बताने वाला दोस्तों, कुछ फ़ोटो दिखाने वाला, जिससे एक जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने इंक्वायरी किया दोस्तों तो उसका सिविल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया दोस्तों। तो आपको ये 3 गलती करनी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपका क्रेडिट लिमिट का 30 से 40% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप क्रेडिट लिमिट का ये 30 से 40% से ज़्यादा यूज़ किए दोस्तों तो जो भी क्रेडिट लिमिट का जो नेक्स्ट डेट जहाँ पे आपका जनरेट होता है दोस्तों बिल, उससे पहले आप इसको पेमेंट कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आपका क्रेडिट लिमिट इम्प्रूव होगा दोस्तों। तो आप इस बात को याद रखिए दोस्तों। और दूसरा हम तो बता दें दोस्तों कि क्रेडिट लिमिट आपको सही रखना है, दूसरा है आपका लोन का रीपेमेंट सही करना है दोस्तों, तीसरा है लोन इंक्वायरी जो आपको ज़्यादा करना नहीं है दोस्तों। जैसे कई लोग इंक्वायरी कर लेते हैं और इसका यूज़ नहीं करते, तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों। तो ये हम आपको ये सिंपल टर्म में बता दें दोस्तों कि आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट किस किस कारणों से होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज आप और हम बताने वाले हैं कि आपको इसको आपका सिविल जो है उसको बूस्ट कैसे किया जाए। इससे पहले हम ये बताने से पहले आपको एक चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों कि सिविल स्कोर को एक नॉर्मल बिजनेस लोग इसका सिविल स्कोर इस पर बहुत ही ज़्यादा सिविल पे ही डिपेंड करते हैं दोस्तों। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग सिविल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं दोस्तों। अब इसका महत्व क्या देते हैं हम आपको यहाँ बताने वाले दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आप बैंक से लोन लेते हो दोस्तों, तो आपको बैंक से लोन लेने पर आपको दोस्तों ये बैंक आपको 8 से 9.5 या 10 के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है दोस्तों। ये पर एनम है दोस्तों, मतलब मंथली 0.8 या 0.9 जो भी है दोस्तों अप्रोक्सीमेट आपके बैंक के अकॉर्डिंग। तो आपको बैंक से ये लोन प्रोवाइड होता है दोस्तों आपको एनुअल इंटरेस्ट पे दोस्तों। लेकिन आप इस पैसे को मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ बैंक से आप 1 लाख इंटरेस्ट पे लिए दोस्तों 0.8% मंथली या
0.9% आपका हो गया ईयरली दोस्तों। 9% दोस्तों, 9% आपका साल में इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों। आप यदि बैंक से 1 लाख लिए हैं दोस्तों, तो आपका साल में 9,000 कुछ लगेगा दोस्तों एक्स्ट्रा आपको। वैसे ही दोस्तों, यदि आप बैंक से लोन लेने के बाद उस बैंक के पैसे से आप लोन को आप किसी बिजनेस पे लगाते हैं दोस्तों, आप किसी बिजनेस पे लगाने से आपको दोस्तों ये आपका जो आपको 9% मिला है दोस्तों, आपको बिजनेस पे लगाने से ये आपको इसका कई गुना मिल सकता है दोस्तों। यदि आपका बिजनेस सही हुआ तो आपको 18% मिल सकता है दोस्तों, और अच्छा हुआ तो आपको 26% इंटरेस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा हुआ तो आपको आप इसके डबल भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको 52, कोई कोई तो 78 तक भी चला जाता है दोस्तों। ये आपका एनुअल इंटरेस्ट है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, यदि आप नॉर्मल यदि बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों 18 का ये आपको आपको प्रॉफिट दे के दे रहा है दोस्तों। लेकिन आप बैंक से कितना परसेंट में लिए दोस्तों? 9% में। तो आपको वहाँ पे 9% का आपको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो उसी प्रकार से जो बिजनेस लोग मैन होते हैं दोस्तों, आपको ये आप सिविल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल निभाता है दोस्तों, क्योंकि उनका सिविल अच्छा होता है तो आप उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, कि आपका जो लोन है, आपका जो सिविल स्कोर है, आप उसको अच्छे से आप रखिएगा तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड होगा दोस्तों। ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, ये सिविल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब ये बताने वाला है कि आप अपना सिविल स्कोर को बूस्ट कैसे करना है दोस्तों। ये हमारा लास्ट वीडियो है दोस्तों। ये आपको आपका सिविल स्कोर को बूस्ट कैसे करना है दोस्तों। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बूस्ट करने के लिए। आपको तो पता ही है दोस्तों, मैं ऊपर में जो आपको जो इम्पैक्ट ना होने के जो आपको रीज़न बताया दोस्तों, उसको तो फॉलो करना ही है। हम उसको पहले देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्रेडिट है, क्रेडिट लिमिट जो है उसको 30 से 40% यूज नहीं करना है दोस्तों। आपका जो लोन है उसको रीपेमेंट सही टाइम में करना है दोस्तों। और लोन इंक्वायरी जो है उसको आपको ज़्यादा करना नहीं है दोस्तों, जिससे आपका सिविल स्कोर में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो ये बूस्ट से बचने के लिए आपका बूस्ट जो क्रेडिट स्कोर होगा दोस्तों, तो इन चीज़ों को आपको अवेयर रहना है दोस्तों, इस चीज़ों से। इसके अलावा दोस्तों, ये तो आपका नॉर्मल है दोस्तों, ये तो आप गलती नहीं करोगे। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम जिसका सिविल स्कोर लो है दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम अपना कहीं से लोन ले रहा है उसको मिल नहीं रहा है, जिसका सिविल स्कोर लो है, आप देखिएगा दोस्तों कि किसी का बजाज कार्ड फर्स्ट टाइम बनने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। किसी को कुछ लोन लेने में, छोटा मोटा लोन लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। तो मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका ये जो आपका ये क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो सके, आपको फर्स्ट टाइम में बजाज कार्ड मिल सके, आपको लोन भी मिल सके कम इंटरेस्ट पे। तो यही बताने वाले दोस्तों। तो इसका एक ही ट्रिक है दोस्तों, आपको SIP स्टार्ट करना है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपके बैंक से लिंक होता है दोस्तों। SIP आप इसको मिनिमम आप 100 से लेके 10,000 पर मंथ का भी कर सकते हैं दोस्तों। मिनिमम 100 रुपये आप महीने का भी दे सकते हैं, और इसको आप 10,000 भी महीने का दे सकते हैं दोस्तों। इसको बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। तो ये SIP है दोस्तों। SIP होता है क्या है दोस्तों, मैं आपको छोटे से टर्म में बताने वाला हूँ दोस्तों। SIP आपके मंथली से कुछ आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं दोस्तों। आपका कुछ अमाउंट जितना आप सोचे, जितना आप इसका रखे रहोगे दोस्तों। जैसे मुझे 100 रुपये कटवाना है तो 100 रुपये ही इससे आपका कटेगा दोस्तों। 10,000 है तो 10,000 कटेगा दोस्तों। तो ये जो है आपके बैंक से लिंक होता है दोस्तों, और बैंक से ये कट हो जाता है दोस्तों। और आपके 100 रुपये का ये कुछ इंटरेस्ट मिला के आपको जैसे 2%, 9% या 12% जो भी आपको साल में मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप साल में 100 रुपये दिए हो तो अप्रॉक्सीमेट आपको 112 रुपये मिलता है दोस्तों, ऐसे टाइप में है। तो ये SIP स्टार्ट करने से आपको लॉस होगा नहीं दोस्तों, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखिए कि आपको यदि बूस्ट करना तो ये मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट करने में। तो आप SIP स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ये जिससे आपका क्रेडिट स्कोर
बूस्ट हो सके। और ये आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। आपका पैसा लग रहा है मानता हूँ, लेकिन ये आपको लास्ट टाइम में पैसा बना के भी तो दे रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको SIP आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। और जिसको SIP के बारे में कुछ पता नहीं है क्या कैसे बनाना है क्या बनाना है, तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों। तो आप वहाँ जाके आप देख लीजिए। एक छोटा सा मेथड होता है दोस्तों SIP बनाने का। तो बस मेरा यही है दोस्तों, मेरा छोटा सा आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में बताने के लिए। और इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं इसको अच्छे से और डीपली में आपको अलग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।